यहाँ जितने भी हिंदू परिवार थे सब पलायन कर गए। जहाँ भी अल्पसंख्यक ज्यादा हो जाते हैं बहुसंख्यकों को बैकआउट करने लगते हैं और फिर शुरू होता है ये लड़ाई झगड़ा वगैरह। मैं मूवी से पहले भी ये बात बोलता था कि 100 हिंदुओं में एक मुसलमान आके रह सकता। 100 मुसलमानों के मकान हो गए ना, एक हिंदू कभी नहीं रह सकता। ये सच्चाई है कि ये नहीं है मूवी वाली, ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं तो कह रहा हूँ सलूट है ऐसे बंदे ना जिसने मूवी बनाई है। ये बिल्कुल दिल से भाई साहब, जो मैं दिल से कह रहा हूँ, राम राम मेरे भाई, ऐसी मूवी एक और निकालो। मैं तो कहता हूँ घर से निकलो एक बारी और सब इस संडे को भर दो थिएटर। बिल्कुल हिंदुस्तान में मतलब क्या वक्फ बोर्ड का, क्या है वक्फ बोर्ड? इस वक्फ बोर्ड को पाड़ के भगाओ। आज मैं कसम खा के कहता हूँ, महादेव की कसम, जब तक वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होगा दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगा। उसमें कोई जो अपनी जमीन दान करना चाहता है तो दान कर सकता है, आपको क्या समझते हैं? देखी तो कैसे जमीन दान कर रहे हैं। 2 दिन पहले वो बेचने के लिए गया था, अगले दिन वहाँ मजार बन गई, वक्फ बोर्ड का झंडा गड़ गया। अकेली सरकार की नहीं, हमारी खुद की भी जिम्मेवारी है कि तुम भी आवाज़ उठाए, हम भी आवाज़ उठाएंगे। पत्रकार साहब तुम भी आवाज़ उठाओ, जब जाके वक्फ बोर्ड खत्म होएगा। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। आखिर पलायन कब तक मूवी जो है सिनेमा हॉल में अब रिलीज़ हो गई है। लगातार जो लोग उसको मूवी देख करके आ रहे हैं उन लोगों से बात करके हमारी टीम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रही है। इन लोगों का क्या कहना है, क्या वाकई में मूवी के ट्रेलर में जो दिखाया गया था वैसे ही फिल्म है या फिर फिल्म की कहानी कुछ और बताती है। सूर्य भाई हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इनका क्या कहना है। सूर्य भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टैंक के चैनल। भाई साहब मैं तो इतना ही कहूँगा, इस मूवी को देखने के बाद क्या है वक्फ बोर्ड। पहली बात तो हिंदुस्तान है, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, ना किसी का मतलब था यहाँ पे। क्या है वक्फ बोर्ड? मैं तो इतना ही कहूँगा, जैसे 100 हिंदुओं में एक मुसलमान आके रह सकता है ना, मूवी देखने के बाद। मैं मूवी से पहले भी ये बात बोलता था कि 100 हिंदुओं में एक मुसलमान आके रह सकता। 100 मुसलमानों के मकान हो गए ना, एक हिंदू कभी नहीं रह सकता। इतना सताया जाया था लड़का, लास्ट में देखा होगा तुमने, मर ही गया लड़का। ठीक, कितना मतलब एक एक करके एक एक परिवार छोड़ के जा रहा। और ये मूवी देखने के बाद मुझे इतना लगा है कि जो मूवी में दिखाया गया ना, बिल्कुल सच्चाई, बिल्कुल एकदम सच्चाई होती ना, वो सच्चाई दिखाई गई। नहीं कह रहा, ट्रेलर में लोग दिखा देते हैं थोड़ा थोड़ा करके ताकि माहौल ऐसा बन जाए, पर मूवी में कुछ और होता है, भाईचारा हो और तरीके की चीज़ें, ऐसा कुछ है? कोई भाईचारा नहीं। जिसने पुलिस वाले का रोल निभा रखा, आपको पता नहीं उसने बीच में क्या बोला था। अंकित शर्मा वाला, दिल्ली वाला कांड हुआ था, अंकित शर्मा वाला, वो भी बात जिक्र हुई है। क्यों हुई है? क्यों? वो प्लान के साथ मारा गया था। ठीक, और वही चीज़, बिल्कुल सेम चीज़ उत्तराखंड में आज के टाइम हो रही है। ये चीज़ें, ये नहीं है कि नहीं हो रही है चीज़ें। हरिद्वार देख लो, ऋषिकेश देख लो, देहरादून देख लो, और से और नैनीताल देख लो। नैनीताल में एक सोच, देवभूमि बोलते हैं हम, देवभूमि में मस्जिदों का क्या काम, मज़ारों का क्या काम? भाईचारा फिर खराब करने वाली बात है। कैसा भाईचारा? हमेशा हम ही भाईचारा निभाएंगे। 4 परिवार मूवी में ये दिखाया गया, 4 परिवार, चारों एक एक करके खाली करके चले गए। अरे इनकी सोच तो देखो कि ये तो मूवी है ना, असलियत असली जिंदगी में थोड़ी ना ऐसा होता। असली जिंदगी में होता क्यों नहीं? ये तो मूवी में दिखाया गया, सच्चाई दिखाई गई है कि एक चीज़, एक बात बताओ, तुम्हारी दुकान है, उस दुकान से कि हालांकि इकट्ठे करके बकरुद्दीन जैसे कि एक हिंदू की अगर दुकान है ना, उससे सामान नहीं लेना। हम तो ये आज से नहीं कह रहे, हम तो पहले से कह रहे। जहां अगर तुम्हें ठेले पे दिखे ना, स्कैन करके देख रहे हो, अगर दिख जाए नामुजीन कुछ भी, अफरदाद जफरदाद कुछ भी दिख जाए, सामान छोड़ दो वहीं पे, नहीं लेना। हम भी इनका बाइकआउट कर रहे हैं। नाई की दुकान पे जाते, सैलून की दुकान पे जाते, नहीं कटिंग करा रहे। जहाँ हमारा हिंदू नाई होगा हम वहाँ कटिंग कराएंगे। अगर उनमें इतनी सोच ऐसी है ना, तो हम भी रखेंगे आगे से ऐसी सोच। और आज ऐसे नहीं, पहले से ही रख रहे हैं हम तो ये बात। तो कह रहे नफरत बढ़ेगी, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। कैसी नफरत बढ़ेगी बताओ? किस चीज़ की नफरत बढ़ा रहे हो? वे करे सही, हम करे गलत। क्या हमने भाईचारे का ठेका उठा रखा क्या? हम ही भाईचारा निभाएं, वे कभी ना निभाए। मैंने क्या बोला? अगर 100 हिंदुओं के मकान है, एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है वहाँ पे, उनकी बहू बेटी आराम से टहल सकती है, आराम से घूम सकती है। अगर 100 मुसलमानों के परिवार है, एक हिंदू परिवार वहाँ नहीं रह सकता अच्छे से। कभी पीछे से लड़की को छेड़ रहे, कोई कुछ कमेंट कर रहा, कभी कोई कुछ कमेंट कर रहा। ये सच्चाई है कि ये नहीं है मूवी वाली, ये बिल्कुल सच्चाई है। जैसे मूवी का नाम रखा गया आखिर पलायन कब तक, तो क्या सवाल वो जो मूवी का नाम में है वो जस्टिफाई करती है मूवी? बिल्कुल बिल्कुल करती है भाई साहब, बिल्कुल करती है। मैं तो कहता हूँ कि जब तक ये पलायन करते आ रहे ना, ये पलायन अब इनके ख़त्म कर दो। अब बस वक्त आ गया है, वक्त आ गया वक्त बोर्ड को ख़त्म करने का। वक्त इतना आ गया, इस वक्त बोर्ड को पाड़ के भगाओ। पहली बात तो वक्त बोर्ड, हिंदुस्तान में मतलब क्या वक्त बोर्ड का, क्या है वक्त बोर्ड? अगर हमने, आज मैं कसम खा के कहता हूँ, महादेव की कसम, जब तक वक्त बोर्ड खत्म नहीं होगा दिल्ली से बाहर नहीं जाऊँगा। वक्त बोर्ड खत्म करवा के जाऊँगा। अब तो हक मिला है अगर मुस्लिमों के लिए, उसमें कोई जो अपनी ज़मीन दान करना चाहता है तो दान कर सकता है, आपको क्या समझते हैं?
देखी तो कैसे ज़मीन दान कर रहे हैं। रात भर बेचारा 2 दिन पहले वो बेचने के लिए गया था, अगले दिन वहाँ मजार बन गई, वक्फ बोर्ड का झंडा गड़ गया। खुल के कह रहा हूँ, जब तक इसको ख़त्म नहीं कर दूंगा ना, जब तक घर नहीं बढ़ूंगा मैं। आज मैंने कसम खाली मूवी देखने से नहीं, ये पहले से कसम खा चुका था मैं। आज मैं बोल दिया मैंने कैमरे के सामने, जब तक घर नहीं जाऊंगा, जब तक इस वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं कर दूंगा। आप लोग चाहते हैं कि सरकार एक्शन ले और वक्फ बोर्ड खत्म हो? बिल्कुल, हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड खत्म हो, बिल्कुल खत्म हो। एक बात सोच के चलो, पूरा परिवार नहीं, पूरा मतलब गांव एक हिंदुओं का है, वहाँ वक्फ बोर्ड अपनी ऐसी कराने पहुंच गया। वहाँ वक्फ बोर्ड का क्या मतलब? अगर 10 पीढ़ियाँ, मैं नहीं कह रहा 5 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ, 10 पीढ़ियाँ तुम्हारी वहाँ उस गांव में रह रही है, तो वक्फ बोर्ड कैसे आ जाएगा वहाँ पे? इस मूवी में जब शुरुआत हुई है तो एक डायलॉग भी कहा गया कि एक हिंदुओं का पूरा गांव है, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया। इस तरीके की चीज़ें से आपको लगता है वाकई में होती है? ये साउथ साइड में हुआ तो है अभी एक, हाँ तमिलनाडु में हुआ नहीं हुआ, ये हुआ ना। यही चीज़ मैं भाई बता रहा हूँ, ये वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने का हमारी जिम्मेवारी है, कि अकेली सरकार की नहीं, हमारी खुद की भी जिम्मेवारी है कि तुम भी आवाज़ उठाए, हम भी आवाज़ उठाएंगे। पत्रकार साहब तुम भी आवाज़ उठाओ, जब जाके वक्फ बोर्ड खत्म होएगा। ये भाई पहले भी मूवीज़ तो बनती थी, पर इस तरीके की मूवीज़ आपने कभी पहले देखी जो दिखाती हुई सच्चाई को, जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसी जो वाकई में हो रहा है वही लेकर आए? किसी ने हिम्मत पहले कभी करी ऐसी मूवी नहीं की थी भाई साहब, ऐसी हिम्मत पहले किसी ने नहीं की। ये बिल्कुल मूवी, मैं तो कह रहा हूँ, सलूट है ऐसे बंदे ना जिसने मूवी बनाई है। ये बिल्कुल दिल से भाई साहब, जो मैं दिल से कह रहा हूँ, राम राम मेरे भाई। ऐसी मूवी एक और निकालो कुछ ऐसी कि असली दिखा रहे हो, बिल्कुल जो सच्चाई होती नहीं वो सच्चाई दिखाई है मेरे भाई। पर आप लोग सपोर्ट करेंगे ऐसी मूवी को? ऐसा तो नहीं मूवी तो बना दी उन्होंने, पर उनका पैसा भी ना निकले, मूवी फ्लॉप हो जाए? ऐसा नहीं है, ये हिंदू है मेरे भाई। जब ऐसे हमारे पे कोई ऐसी मूवी हमारे लिए कोई निकाल रहा है कि हिंदुओं को जगाने के लिए ऐसी मूवी निकाल रहा है, उनके लिए मूवी निकाल रहा है, फिर हम कमज़ोर थोड़ी हैं। हम अगर कुछ करने पे आ जाए ना, सुपर हिट बना देते हैं। आप लोग चाहते हैं कि लोगों के लिए क्या कहेंगे जो घर पर है, जिन्होंने अभी तक इसके ट्रेलर भी नहीं देखे, मूवी देखने के लिए उनको आना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ घर से निकलो एक बारी, और सब इस संडे को भर दो थिएटर, बिल्कुल भर दो थिएटर। और ये मूवी देखनी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। पता चले तुम्हारा घर भी वक्फ बोर्ड में आ गया, इसलिए मूवी देखनी ज़रूरी है। जागरूक करती है? हाँ बिल्कुल लगता है भाई साहब, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत बढ़िया। और मैं कहता हूँ ये मूवी सबने देखनी चाहिए।